एपिसोड शुरू होता है, वही टेंशन दिखाया जाता है जिसने लकड़ी वाले मॉन्स्टर की गर्दन तोड़ दी होती है और वो कहता है मुझे लगता है कि तुम सब इस प्लेस पर पहुंचने वाले पहले इंसान हो। यूजिरिया उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। और यूजिरिया कहती है काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर सागरी और सामन सेंटा यही अंदाजा लगा रहे होते हैं कि वो वहाँ पर कब पहुंचा। और सागरी कहती है वह क्लियर रूप से उन सभी मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर है जिनका हमने अभी तक सामना किया है। और सागरी अपनी शॉर्ट निकाल के कहती है उसे जाने दो। तो टेंशन कहता है मुझे घूर कर मत देखो, मुझे बस बात करनी है। तो सागरी कहती तुम कौन हो? तो सामन सेंटा कहता है टेंशन। तो लकड़ी वाला मॉन्स्टर कहता है ये प्यूनी स्पिरिट है। फिर वो टेंशन कहता है ये उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है और ये बस उसके परिवर्तन में तेजी लाएगा और उसे पूरी तरह से एक पेड़ में बदल देगा। तो लकड़ी वाला मॉन्स्टर कहता है ये शर्म की बात है लेकिन ये मेरी किस्मत है और मैं प्रार्थना करता हूँ कम से कम मेरी सोल को हो रहा है मैं इनवाइट तो किया गया। फिर वो टेंशन कहता है सोल और जीव जो कुछ भी है उसके बारे में सारी बातें झूठी हैं। इस आइलैंड पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे मास्टर द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि एक सुविधाजनक झूठ है। ये आइलैंड लाइफ का यूज करने के लिए बस एक प्लेस है और आप और अन्य सभी केवल एक्सपेरिमेंट के पार्ट के रूप में निर्मित प्रोटोटाइप हैं और इस आइलैंड पर आने वाली ह्यूमन से रिसर्च मटेरियल्स हैं। और वो टेंशन वहाँ पर कुछ इंसानों जैसे देखने वाले लोगों को बुला लेता है। कहता है ये क्यूसी हैं और मैंने इन्हें ह्यूमन का यूज करके बनाया है और वो मूल रूप से ह्यूमन थे जो कि आइलैंड पर आए थे और वो उन्हीं के ऊपर बैठ जाता है और वो कहता है मुझे इंसानों के साथ खेलना बहुत पसंद है इसीलिए मैं हमेशा उनके साथ इसी तरह से खेलता रहता हूँ, लेकिन आमतौर पर हम इंसानों का यूज इस तरह नहीं करते हैं और हाई क्वालिटी ह्यूमंस 10 में टर्न हो जाते हैं। तो सामन सेंटा कहता है तुम्हारा मतलब है एलेक्सर ऑफ लाइफ। तो टेंशन कहता है यहाँ पर आने वाले ह्यूमंस हमेशा एक ही बात कहते हैं और वो कहता है एलेक्सर ऑफ लाइफ तो कुजी को कागुनोमी और माफ करना लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहता है 10 हमारे लिए जरूरी है लेकिन अगर नॉर्मल ह्यूमन उसे कंज्यूम कर लेता है तो पेड़ बन जाता है। और हुक और फूलों ने एक तरह से इंटरनल लाइफ तो हासिल कर लेकिन इंटरनल यूथ नहीं और मेरे सहयोगी उस पर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है और किसी भी तरह तुम लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इस आइलैंड पर नहीं है। तो सागरी कहती कोई एलेक्सर नहीं है। तो फिर उसका क्या होने वाला है? एलेक्सर के बिना उसे पैराडान नहीं मिलेगा। और टेंशन कहता है वैसे ही तुम लोगों की जर्नी खत्म हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यूजिरिया का सब्स्टिट्यूशन होता है और वो एकदम से उस टेंशन के ऊपर आ जाती है और काफी सारी कुनाई फेंक के मारती है और उस टेंशन की पीठ पर काफी सारी कुनाई लग जाती है और यूजिरिया एकदम से शॉर्ट निकाल के उसकी गर्दन काट देती है और यूजिरिया सागरी के पास आ जाती है और वो कहती है किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और जब तक संभव हो हमें यहाँ से निकल जाएं और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर यूजिरिया वापस आती है और कहती है पहले मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, भले ही मैं भाग गई थी और हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए सर्वाइवल और जब तक हम जिंदा हैं किसी तरह हम मैनेज कर लेंगे। और कहती गेयर स्विच करो अब यहाँ से भागने का समय है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो यूजिरिया सामन सेंटा से कहती है जल्दी करो लेकिन वो टेंशन उठ जाता है और वो रीजनरेट होने लगता है और वो कहता है बहुत बढ़िया वूमन तुम में पोटेंशियल है। और वो टेंशन कहता है हालांकि तुम लोग एक चीज के बारे में गलत थे कि उसी मेरे अधीन नहीं है। और वो यूजिरिया के पीछे पीछे भागने लगते हैं और एक काफी लंबी जंप मारते हैं और वो लोग फूल के फट जाते हैं जिससे वहाँ पर काफी सारा एसिड गिरता है लेकिन यूजिरिया उसे डॉच कर लेती है। तो टेंशन कहता है तुम्हारी अच्छी नजर है तुम ताव को देख सकती हो है ना? यूजिरिया कहती है पहली बार है जब मैंने ताव शब्द सुना है, मेरी विलेज में इसे क्वी कहते हैं। तो टेंशन कहता है लेकिन तुमने इसे यूज करने के लिए मास्टर नहीं किया है और मुझे सिखाने की अनुमति दो। तो सामन सेंटा कहता है अगर ये उसकी लाइफ और डेथ का फैसला करेगा तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। तो टेंशन कहता है लेकिन अगर भी इतना ही करने में सक्षम है तो इसे भूल जाओ। और टेंशन कहता है शिनोबी मैं तुम्हें ताव का यूज करना सिखाऊंगा और अगर तुम में इसके लिए टैलेंट है तो मैं आपको बोचू जोचू दिखा सकता हूँ या फिर तुम लोगों को हाई क्वालिटी 10 में बदल दूंगा। तो सामन सेंटा यूजिरिया से कहता है तुम पहले उसकी फेवरेट हो। तो सागरी कहती मैं विश्वास नहीं कर सकती क्या सामन सेंटा ने अपनी स्वॉर्ड निकाली, क्या शायद उसके मन में उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स हैं। लेकिन वो टेंशन एकदम से सागरी के पास आ जाता है और वो कहता है मुझे शिनोबी लड़की के अलावा किसी में कोई दिलचस्पी नहीं और सागरी में वो स्पेशल अटैक मार देता है। तो सागरी दूर जाके गिरती है तो सागरी के मुंह से खून निकलने लगता है और यूजिरिया से कहता है उसे भूल जाओ ये डिस्टेंट स्ट्राइक थी और ये किसी ताव को इकट्ठा करने और लॉन्च करके किया जाता है। नॉर्मल ह्यूमन इसका यूज करना नहीं सीख सकते, तुम्हें बेसिक से शुरुआत करनी होगी। लेकिन फिर सामन सेंटा एकदम से आके उसके हाथ पैर दोनों काट देता है। तो टेंशन कहता है मेरे रास्ते से दूर रहो मोटे लड़के। तो सामन सेंटा कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पहले मुझसे टकराना होगा। यूजिरिया भी एक लंबी जंप मारती और वो अपने निंजुत्सु का यूज करती है और वो कहती है निंबू स्लाइम स्ट्रिंग और वो काफी सारी रूप्स निकालती है और उस टेंशन को अपने रूपों से चारों तरफ से घेर लेती है और वो नीचे आके उसे जोर से खींचती है और उस टेंशन को पकड़ लेती है और वो कहती है सोल वाले स्नेक का पॉइजन है और वो टेंशन धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तभी यूजिरिया एक जंप मारती है और वो अपनी रूप से इतनी स्पीड से अटैक करती है कि उस टेंशन का आधा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो नीचे गिरता है और वो टेंशन रीजनरेट होने लगता है और वो कहता है तुम्हारी पॉइजन एबिलिटी तुम्हें सुपर ह्यूमन बनाती है और वो कहता है
लेकिन तुम इसका स्पेशली रूप से यूज नहीं कर रही हो। तुम्हें ऐसे बेहतर तरीके से मैनिपुलेट करना सीखना चाहिए। और फिर सामन सेंता कहता है यदि हम सही अपॉर्चुनिटी बनाते हैं तो इसे हम हराने का रास्ता खोज सकते हैं। लेकिन तभी सामन सेंता के पास वो टेंशन आ जाता है तो सामन सेंता उस पर अटैक करने लगता है और यूजीरिया भी साथ में अटैक करने लगती है, लेकिन वो दोनों के अटैक को डॉज करता जाता है। फिर वो टेंशन यूजीरिया का पैर पकड़ लेता है और यूजीरिया को सामन सेंता में मार देता है। तो सामन सेंता दूर जाकर घलता है और वो टेंशन यूजीरिया को उल्टा लटका देता है और वो कहता है एक फीलिंग है और इसी कपड़ों की तरह पहनकर आप किसी भी दिशा से आने का एहसास कर सकते हैं। और वो यूजीरिया को छोड़ देता है और वो कहता है कि जब तक तुम इसे मास्टर नहीं कर लेती तुम एक मल्ली ह्यूमन की तरह हो, तुम हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। और टेंशन कहता है वेलकम टू होराई। तो सामन सेंता कहता है कि हम इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकते हैं, लेकिन फिर सागरी भी खड़ी हो जाती है और वो लकड़ी वाली मॉन्स्टर के सिर से कहती कि आज टेंशन की कोई भी वीकनेस नहीं है। तो कहता है वो एक गॉड है और अगर ये डिवाइन पनिशमेंट है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो सागरी कहती मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन इसे रेट पर हम सही मारी जाएंगे। और सागरी कहती तो मिशन दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो सागरी कहती यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी हिंट काम करेगी। और यहाँ पर वो टेंशन यूजीरिया से कह रहा होता है तुमने जो पहले सब्स्टिट्यूशन यूज किया था अभी ताव का ही एक अनुप्रयोग था, इतना ही नहीं बल्कि मैं उसी प्रकार का यूज करता हूँ और तुम अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे वो जो जैसा कुछ भी सीख सकती हो। और वो कहता है खैर मोटी लड़की को मारने का समय आ गया है। लेकिन वहाँ पर सागरी आ जाती है तो वो कहता तुम जल्दी रिकवर हो गई, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास ऑर्डिनरी मात्रा में ताव है। और सागरी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है तो सामन सेंता कहता है हमारा अपोनेंट हमारे मूवमेंट पढ़ सकता है। सागरी अपनी शॉर्ट फेंक के उस टेंशन की पेट में मार देती है। फिर वो लकड़ी वाला मॉन्स्टर कहता है उसके टेंडन को काट के खोल दो, क्योंकि लीजेंड कहते थे ताव हमारी टेंडन से आता है, शरीर के माध्यम से ट्रेवल करता है और एक बार फिर टेंडन में लौट आता है। और यदि तुम उसका टेंडन तोड़ देते हो तो टेंशन कहता है सबसे पहले तुम्हारे पास पर्याप्त ताव नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कहाँ से काटोगे, लेकिन मैं फिर से रीजनरेट हो जाऊंगा। और यहाँ पर एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसने ताव को इतना तो मास्टर कर लिया हो कि वो मुझे मार सके। तो सागरी कहती तुम्हारे पास में आने से मुझे कुछ महसूस हुआ। फिर सागरी गहरी सांस लेते उस टेंशन पर अटैक कर देती है और उसका चेस्ट और आंख काट देती है। फिर वो टेंशन कहता है किसी के ताव का आकार उसके दिमाग से नियंत्रित होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक वुमन क्या ऐसा हो सकता है। तो यूजीरिया कहती मुझे पता बुखार रीजनरेट नहीं हो रहा है। तो सागरी कहती जब मैं उसके पास गई तो मैंने एक यूनिक और डिटेक्ट किया और यदि ये ताव है तो मुझे पता है कि इसे कैसे काटना है। कभी कभी गाय मारू वही और प्रोड्यूस करता है और रोकुरुटा के जॉइंट वाइजन ने भी ऐसा किया था। तो सामन सेंता कहता है क्या उन दोनों ने ताव का यूज किया। तो सागरी कहती ये सिर्फ एक अनुमान है। तो यूजीरिया सोच रही होती है हमारे अपोनेंट को घायल करने के लिए एक निश्चित मात्रा से अधिक ताव की आवश्यकता होती है और सागरी सांस लेने की टेक्निक का उपयोग करके अस्थायी रूप से अपने ताव को बढ़ा सकती है, लेकिन वो सब नहीं है। टेंशन रीजनरेट क्यों नहीं हो सकता। तो सागरी अपनी शॉट निकाल लेती है और वो कहती मैं इसे हैंडल करती हूँ। तो टेंशन कहता है अनयूजुअल टाइप का ताव है, इतना ही नहीं बल्कि ये मेरे लिए पॉइजन है। टेंशन कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इस प्रकार का टेन प्रोड्यूस करोगी या मुझे मार डालोगी। तो सामन सेंता सागरी से कहता है रुको सागरी, और हमारा अपोनेंट पावरफुल है तो हम तीनों साथ में काम करेंगे। और वो टेंशन एक जुत्सु का यूज करता है और वो एकदम से सागरी के पास में आ जाता है और उस सागरी को मारने वाला होता है, लेकिन यूजीरिया अपने पॉइजन रूप से उसे पकड़ लेती है। और यूजीरिया कहती है उसने जितना संभव हो सके अपने ताव को कम कर दिया ताकि हम उसका पता न लगा सके और ये मेरी सब्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है। और यूजीरिया कहती है उसे जल्दी से काट दो और सागरी उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो टेंशन मुंह से अटैक कर देता है, लेकिन सागरी से डॉज कर लेती है। और वो टेंशन क्यूसी से कहता है शिनोबी वुमन को मार डालो और वो क्यूसी उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उसके सामने सामन सेंता आ जाता है और वो दोनों क्यूसी पर एक कपड़ा डाल देता है और उन पर काफी सारे अटैक करता है और उन दोनों को डाउन कर देता है। और टेंशन अपने मुंह से अपना हाथ काट लेता है और वो डायरेक्शन बदल के सामन सेंता पर अटैक कर देता है, लेकिन यूजीरिया सामन सेंता को नीचे कर देती है। और यहाँ पर सागरी उस टेंशन पर अपनी शॉट से अटैक कर रही होती है, लेकिन वो उसे डॉज करता जाता है, लेकिन यूजीरिया पॉइजन रूप से उस टेंशन का एक पैर काट देती है और उस टेंशन का दूसरा पैर सामन सेंता काट देता है। और यूजीरिया और सामन सेंता उसका एक हाथ भी काट देते हैं और टेंशन नीचे गिर जाता है। तो सागरी उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो हवा में उड़ जाता है, रीजनरेट होने लगता है और वो कहता है एटमोस्फियर में ताव का हेर फेर करके कोई भी हवा में खड़ा हो सकता है और लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो कहता है मुझे गॉड जैसा देखना चाहिए और कुछ हैंडसन बनाता है, एक जुत्सु का यूज करता है और काफी सारे एनर्जी ब्लास्ट बना लेता है और वो एनर्जी ब्लास्ट से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग वहां से भागने लगते हैं और सागरी और यूजीरिया एक जगह पर आके छुप जाते हैं, लेकिन सामन सेंता वहीं पर गिर जाता है। सागरी के नाक से खून निकलने लगता है और सागरी कहती है मेरे विजन धुंधले हो रहे हैं। यूजीरिया कहती है भाई एक मॉन्स्टर है, भाई गॉड नहीं है और उसे मारा जा सकता है, मैं उसे आगे बढ़ने से रोकूंगी और तुम उसे मार डाल। और यूजीरिया फिर से कुछ पी लेती है और यहाँ मरने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और यूजीरिया अपना पॉइजन रूप निकालती है, उस टेंशन पर अटैक कर देती है और उसका पैर पकड़ लेती है। तो टेंशन कहता है ये पॉइंटलेस है और वो काफी सारे उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसे डॉज भी नहीं कर रही होती और वहीं पर बैठी होती है और वो कहती है यहाँ पर हो तो तुम्हें गॉड बनना है।
है और वो उसको खींचने लगती है और वो कहती है जो भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा मैं उसे मार दूंगी और उसे नीचे खींच लेती है और जमीन पर पटक देती है। लेकिन वो टेंशन उठ जाता है, मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उस टेंशन के पीछे सामन सेंता आ जाता है और पीछे से शॉर्ट को सिगड़ देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो कहता है आप तुम हिल नहीं सकते हो तुम्हारी रीजनरेशन की परवाह किए बिना। तो टेंशन कहता है क्या तुम मेरे साथ करने का इरादा रखते हो और उसकी तरफ सागरी शॉर्ट लेके बढ़ने लगती है और सामन सेंता सागरी को कुछ हिंट देता तो सागरी कहती तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सागरी उस टेंशन का पेट काट देती है, उस टेंशन के मुंह में से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो टेंशन मारा जाता है। फिर सागरी कहती है वो हिल नहीं रहा जैसा कि हमने सोचा था, भाई उसकी वीकनेस रही होगी और ये गैम्बल था। तो यूजीरिया कहती हम दोनों जीत गए। तो सागरी लकड़ी वाले मॉन्स्टर का सर उठाती है और वो कहती आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो कहता मुझे अब भी ठीक लग रहा है। फिर सामन सेंता कहता मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसे 6 मॉन्स्टर और हैं। फिर सागरी कहती ताओ एक मिस्टीरियस पावर और वो कहती एक कैसी अजीब थकावट है और क्या हमने टेंशन को सच में इतनी आसानी से हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और हम क्या करें। तो यूजीरिया कहती है बस हमें कुछ पता लगाना होगा और हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। और वो कहती है देखो ये सब गोल्ड है, इतने से ही एलेक्सर ऑफ लाइफ की कमी पूरी होनी चाहिए है ना। तो सामन सेंता कहता है कि हम थोड़ा आराम करें और वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो सागरी सामन सेंता से कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो सामन सेंता कहता है नहीं और मुझे उससे जलन हो रही है क्योंकि वो कितनी आजाद है और ये मेरे लिए एक विदेशी कॉन्सेप्ट है। फिर हमें सामन सेंता का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो जब छोटा था तो उसे आर्टिस्ट बनना था और कहता लेकिन मेरे परिवार में लड़की या माता परिवार के अंतर्गत पड़ते हैं और मुझे इस परंपरा का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं थी और मुझे वास्तव में यामादा परिवार और शॉर्ट टेस्टर बनना पसंद नहीं था और मुझे लोगों को मारने से नफरत होती है और मैंने लोगों की हत्या को तर्क संगत बनाने में बहुत समय बताया। यही कारण है कि धर्मों के बारे में इतना जानकार बन गया। और विडंबना ये है कि मेहनती छात्र होने के कारण मेरी प्रशंसा हुई और मेरी रैंक बढ़ती गई और आखिरकार मैंने हार मान ली और अपना दिल बंद कर लिया और मैंने फिर अपनी ड्यूटीज पूरी करना शुरू कर दिया। फिर हमें यूजीरिया और सामन सेंता दिखाए जाते हैं और यूजीरिया सामन सेंता से कहती है कि वास्तव में तुम्हें तुम्हारी जॉब और तुम्हारे क्लैन की कोई भी परवाह नहीं है ना। और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खुद से झूठ बोल रहा है जिस तरह वह केवल दूसरों से झूठ बोलती है और वो अमेजिंगली रूप से फ्री है और मुझे जलन हो रही है और मुझे दुख होता है और जब मैं किसी क्रिमिनल की तारीफ करता हूँ तो मैं शायद ही खुद को असामन कह सकता हूँ। तो सागरी कहती है वास्तव में थोड़ा ही है लेकिन मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं और साइलेंट पर आए सभी लोगों को बचाने का रास्ता क्यों नहीं खोज लेते। सीन शिफ्ट होता है, गाय मारू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ताऊ को समझ तो सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने इसे यूज करने में मास्टर कर लिया है। तो सामन कहता है यदि तुम उन सबको मार दोगे तो हम उनसे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में नहीं पूछ पाएंगे। गाय मारू माई से कहता तुमने मेरा पीछा किया था है ना और यदि तुम्हारा कोई पर्पस या रिक्वेस्ट हो तो मुझे बताओ और तुमने मुझे 2 बार बचाया उसके लिए थैंक यू। फिर वो सामन कहता है सागरी के रिकॉर्ड में दिखाया गया है गाय मारू हार्टलेस नहीं है लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी जब ये जागर होती है जब कोई पार्टिकुलर पर्सन की बात आती है और बाकी सब स्कैनरीज में वह हार्टलेस है। लेकिन ये सागरी के रिकॉर्ड से काफी अलग है और ये सॉफ्ट साइड उसकी जॉब को कैसे इफेक्ट करेगा। लेकिन फिर गाय मारू की नाक से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें यूजीरिया दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है क्या हमेशा इतने सारे फूल हैं लेकिन वो फूल उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यूजीरिया के सामने सामन सेंता आ जाता है और फिर हमें कुछ सामन सेंता की मेमोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर सामन सेंता कह रहा होता है एक क्रूल और सिंफुल किलर का फेट और जिसे मैंने नॉर्मल नॉलेज समझा वह तेज हवा में उड़ गया और सामन सेंता ने यूजीरिया को देख के उसकी एक काफी अच्छी ड्राइंग बनाई होती है और सामन सेंता धीरे धीरे फूलों में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन फिर वहाँ पर उन्हीं फूलों में से काफी बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। सागरी कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। तो यूजीरिया कहती है अब हमें इस मॉन्स्टर से फिर से लड़ना होगा। फिर वहाँ पर उस मॉन्स्टर के काफी सारे फ्लावर टेंटिकल्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं लेकिन वहाँ पर मास्टर सिनोन की एंट्री हो जाती है और वो सारे टेंटिकल्स को काट देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।